संजय जी, आप नमस्कार, कैसे हैं आप? बस सब बढ़िया है। आइए बातचीत करते हैं आपसे। तो बाहर जब अक्सर हम लोग जेल की बात होती है और जेल का ख़तरा आता है तो नेता कहता है कि हमें जेल से घबराहट नहीं है, देख लेंगे। तब तक तो वो जेल नहीं गया होता है। जब जेल जाता है तब फिर उसको क्या दिखता है? फिर अपना वो उस तरह का साहस याद आता है या कुछ पंचर हो जाता है कि नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा भयानक है। देखिए रवीश जी, अगर जेल के बारे में आप आज ही नहीं, हाँ, पूरे इतिहास में भी उठा के देखेंगे तो कभी भी जेल की किसी ने सराहना नहीं की। वो चाहे गांधी जी हों, वो जेल के अंदर अधिकारों के लिए लड़ते रहे, चाहे भगत सिंह जी हों, जेल के अंदर अधिकारों के लिए लड़ते रहे। नेल्सन मंडेला जी का मैंने पूरा उनका जीवन पढ़ा। वो भी जेल में जब रहे तो लंबे समय तक तो जेल में अधिकारों के लिए लड़ते रहे। तो जेल में कुछ बातें, कुछ बुनियादी ज़रूरतें होती हैं जिसके लिए कई बार लड़ाई लड़नी पड़ती है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि पहले जिस तरह की जेलें थीं या जेल को लेके जो धारणा है लोगों के मन में कि वो चेकदार कुर्ता और हाँ, पैजामा वैसा। पहना के और टोपी। पत्थर तोड़ते रहते हैं, हाँ। वैसा नहीं है। हाँ। कैंटीन होती है जेल में, कबूतर पंजा होता है जहाँ पे कि कबूतर हैं, खरगोश हैं, वहाँ म्यूजिक रूम है, विपस्सना के रूम है, मल्टीपल पर्पज हॉल है जहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट है। तो अब पहले की तुलना में काफ़ी सुधार है। फिर भी एक नेता के तौर पे आप सांसद हैं, कुछ ह्यूमिलिएशन तो हुआ होगा कि ह्यूमिलिएशन का तो जो सवाल है वो तो आपको मैं क्या बताऊं कि मतलब जो मुझे तो जो सामान्य कैदियों के भी अधिकार थे उस पर 11 दिन तक बैन था पूरी तरीके से। मुझे एक कोठरी में रखा गया जिसकी निगरानी 24 घंटे होती थी और दो पुलिस वाले होते थे, वो 24 घंटे की ड्यूटी में, और हर 15 मिनट पे 5 मिनट पे वो पूछते थे, हाँ ठीक है अंदर ठीक है, तो मुझे बोलना होता था ओके। कई बार सो रहा हूँ फिर भी बोलते थे तो उनको बताना होता था। और 2 बार मुझे निकाला जाता था मेडिकल चेकअप के लिए जब कोर्ट का ऑर्डर था उसमें। तो उस समय अनाउंस होता था कि वार्ड नंबर 1, 2 और 3 के बंदी भाई अपने अपने वार्डों में चले जाएं, और जेल बंद होती थी। कर्फ्यू की तरह माहौल होता था और तब मुझे लेके जाया जाता था। हॉस्पिटल में मेरा मेडिकल चेकअप होता था और फिर मैं अपने इस पूरे प्रोसेस में आप फील करते थे कि अब आप एक कैदी हैं। बिल्कुल, वो तो कैदी है, ये तो एहसास दिलाया ही जाता है। और मेरे साथ तो उल्टा ये था कि जो सामान्य कैदियों के अधिकार हैं वो भी नहीं थे। मतलब 6 बजे जेल खुल जाती थी तो बाकी कैदी तो कहीं भी आ जा सकते थे, मेरे लिए वो इजाज़त नहीं थी। 12 से 3 जेल बंद होती थी, 3 बजे फिर जेल खुलती थी और 6-7 बजे तक बाकी कैदी कहीं भी आ जा सकते थे, मैं नहीं जा सकता था। तो 11 दिन के बाद मैं फिर सुपरिटेंडेंट से मिला तो मैंने कहा कि भाई मुझे जो सामान्य कैदियों के अधिकार हैं वो तो मिलने चाहिए, वो तो मेरा अधिकार है। तो उन्होंने कहा कि मैं इस पे फिर ऊपर बात करूंगा। फिर जिससे भी उनकी बात हुई हो, फिर उन्होंने ये कहा कि भाई जो समय बाकियों के खुलने का है वो उस समय ये कहीं भी आ जा सकते हैं और इनके साथ सिपाही रहेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे क्षण आते हैं जब आपको कोर्ट में वो जो एक हवालात बनी होती है उसमें बैठाया जाता है, जब आपको ये अपराधियों की जो बैन है उसमें बैठाया जाता है और जाले लगे रहते हैं, चारों तरफ से अंधेरा होता है, पुलिस के जवान खड़े होते हैं वो लेके बंदूक। तो कई क्षण ऐसे आते हैं। लेकिन अच्छा ये रहा, मैं धन्यवाद दूंगा जो भी जेल के चाहे अधिकारी हों या दिल्ली पुलिस के जवान हों, किसी ने अपनी ओर से कोई ज़बरदस्ती या बदतमीजी की हो ऐसा मैं नहीं मानता। रहे होंगे, उनके ऊपर भी दबाव रहे होंगे।